अभी रिसेंट एक न्यूज आई थी कि मानुस एआई को मेटा ने एक्वायर कर लिया है और आज के टाइम में ना मेटा जितने भी एक्विजिशन कर रहा है उसमें ज्यादातर हमें हिंट ये मिलती है कि वो अपने एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। और जब उसने मानस एआई को एक्वायर किया था तभी मुझे लगा था कि ये कहीं ना कहीं इसको अपने एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम के अंदर यूज करेंगे और हुआ यही। अभी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के मेटा एड्स डैशबोर्ड के अंदर पॉपअप आ रहा हो कि अब आप मानस एआई को यूज कर सकते हैं, और नहीं आ रहा है अगर तो सिंपली आप ऑल टूल्स में जाइएगा और यहाँ पर आपको मानुस एआई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अब आप मानुस एआई को मेटा एड्स के साथ इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हैं। एड से रिलेटेड जो इनसाइट्स वगैरह है उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आप रिपोर्टिंग वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप विद द हेल्प ऑफ मानुस एआई जो है वो कर सकते हैं। अब इसके लिए दोनों को इंटीग्रेट करने की जरूरत होती है। तो जैसे ही आप मानुस एआई के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड के ऊपर, तो वो आपसे यहाँ पर कुछ परमिशंस मांगेगा और कुछ कनेक्ट करने को बोलेगा। तो सिंपली मैंने परमिशंस देकर इसको कनेक्ट कर दिया था, इसलिए अब आपको ये इस टाइप से जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी मैं मानुस का फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ। ये एक लिमिटेशन जरूर है कि ये फ्री वर्जन के साथ आप बहुत कुछ जो है वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। भविष्य में अगर आप इसको यूज करना चाहेंगे डिटेल में तो फिर आपको पेड वर्जन जो है वो लेना ही पड़ेगा। और देखते हैं कि भविष्य में किस टाइप के जो प्लान्स वगैरह हैं वो आते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो मंथली बेसिस पे मैं जाऊं तो $20 पर मंथ का ऑन एन एवरेज प्लान जो है वो अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मानुस एआई एक काफी पावरफुल एआई एजेंट की तरीके से जो है वो यूज हो सकता है। अब आप लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक चीज जो है वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करी हुई थी, वो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर इससे पूछा व्हाट आर द लिस्ट ऑफ द अकाउंट्स यू कैन एक्सेस, और ये मैंने तब किया जब मैंने मानुस एआई को अपने मेटा एड्स मैनेजर के साथ कनेक्ट कर लिया था। तो जैसे मैंने इसको ये वाला प्रॉम्प्ट दिया, आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर बिजनेस मैनेजर के अंदर जितने भी एड अकाउंट्स थे वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद एक एड अकाउंट को पकड़ के मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ था कि इसको एनालाइज करना है क्रिएटिव को, क्रिएटिव इंटेंट की बेसिस पे, क्रिएटिव फटीग के सिग्नल्स की बेसिस पे, लीड क्वालिटी कोरिलेशन के बेसिस पे, क्रिएटिव स्केलिंग स्ट्रेटजी के बेसिस पे क्या गैप्स हैं वो हमें बताना है और एंड कर देना है इन डिटेल्स के साथ, जहां वो हमें प्रोवाइड करते हैं टॉप 3 स्केलिंग क्रिएटिव्स, टॉप 3 रिस्की क्रिएटिव्स एंड 3 न्यू क्रिएटिव एंगल्स टू टेस्ट नेक्स्ट। तो ये हम लोगों ने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर मेंशन किया हुआ था। अब हमें कुछ समय के बाद यहाँ पर जो रिजल्ट है वो देखने को मिला, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रिएटिव इंटेंट हमें प्रोवाइड करके दे दिया। ये थोड़ा सा जेनेरिक रिस्पॉन्स था यहाँ पर, बट हाँ एक पर्सन के लिए डिसीजन लेने में मदद ये कर सकता है कि क्रिएटिव का नाम क्या है और इसमें ट्रिगर क्या था। इस टाइप से इसने एक रिपोर्ट मेरे को बनाकर दे दी। क्रिएटिव फटीग के सिग्नल्स क्या थे, सीटीआर ड्रॉप ट्रेंड हमें देखने को मिला। वर्जन 1 टोफू मेंटेन्स अ स्टेबल बट लोअर सीटीआर while version 2 shows a declining trend as frequency has climbed up to 2.85। तो अगर आप और ज्यादा इसको मैट्रिसेस वगैरह प्रोवाइड कर देंगे कि इन मैट्रिसेस के अराउंड एनालिसिस वगैरह करनी है तो ये और बेहतर आपको एनालिसिस जो है वो करके दे पाएगा। बट देखिए मानुस एआई आपके लिए कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं करेगा। आप इस बात को ध्यान रखिए कि मेटा एड्स के फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए कि जो ये डिफरेंट मैट्रिसेस हैं किस तरीके से बिहेव करती हैं, एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होती हैं। तो ये चीजें अगर आपको पता होंगी कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने का क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी के घटने का क्या मतलब होता है, तो ये सब फंडामेंटल चीजें जब आपको क्लियर होंगी तभी आप यहाँ से जो इनसाइट्स आपके सामने आ रही है उसको आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्रिएटिव स्केलिंग स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर इन दो दी, क्रिएटिव गैप भी आपको प्रोवाइड कर दी और एक फाइनल समरी जो है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी। इसके बाद मैंने इसको बोला कि जनरेट अ प्रेजेंटेशन समराइजिंग द क्रिएटिव परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो इसने एक बड़ी अच्छी सी जो प्रेजेंटेशन है वो भी यहाँ पर क्रिएट करके दे दी। तो जो ऊपर कंटेंट है उसी से मिलती जुलती जो ये प्रेजेंटेशन है वो है। तो अगर मुझे कहीं पर ये प्रेजेंट करनी हो तो बड़ी मैं आसानी से कर पाऊंगा कि टोफू में जो हमारा एक क्रिएटिव था वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और जो हमारा सेकंड वाला वर्जन 2 वाला क्रिएटिव था वो हमारा किस टाइप से परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी रिपोर्ट जो है वो मेरे को देखने को मिल गई। तो एक अच्छी चीज है, आप एक्सप्लोर करिएगा इसको। अब जिस टाइप से एआई रेवोल्यूशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ट्राई कर सकते हो, और अगर आप कुछ ज्यादा ही अकाउंट्स मैनेज करते हैं तो आप इसका जो प्रीमियम है वो लेकर भी आप काम कर सकते हैं। बट शुरुआत में थोड़ी सी टेस्टिंग वगैरह अपने अकॉर्डिंग करिए कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। बाकी जब आप ऑल टूल्स में आकर यहाँ पर मानुस एआई में जाकर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कुछ टास्क ये आपको पहले से ही रिकमेंड कर रहा है कि ये सारी चीजें आप कर सकते हैं बिकॉज आप मेटा से जो है वो आ रहे हैं। तो आई थिंक सो आपको क्लियर हुआ होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।